जब घड़ी ने 12 बजाए तो किले की हर दीवार से खून की बूंदें टपकने लगी। और फिर वो आवाज आई जिसने रुखसार के रोंगटे खड़े कर दिए। आखिर तू आ ही गई मेरे पास। दोस्तों, क्या आप जानते हैं दिल्ली के इस किले में क्यों शाम के 7 बजे के बाद कोई नहीं जाता? क्यों यहाँ की दीवारें अपने आप खून से लिखी हुई आयतों में दिखती है? और सबसे डरावना वो 7 ताले वाला पत्थर जिसे आज तक कोई नहीं खोल पाया। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो मेरी दोस्त रुखसार के साथ कोटला फिरोजशाह के किले में घटी थी। और उस रात जब उसने महसूस किया कि इंसानों से ज्यादा खतरनाक इस दुनिया में कोई और भी है। दिल्ली की भीड़ भाड़ और धुएं से भरी जिंदगी में भी कुछ कोने ऐसे हैं जहां अभी भी वक्त ठहरा हुआ है। 15 अगस्त की वो रात जब पूरी दिल्ली आज़ादी का जश्न मना रही थी, लेकिन कोटला फिरोजशाह के एक कोने में कुछ ऐसा हो रहा था जिससे रुखसार की जिंदगी हमेशा हमेशा के लिए बदलने वाली थी। कोटला फिरोजशाह दिल्ली का एक ऐसा कोना जो पुरानी ईंटों में जमी धूल, टूटी हुई सीढ़ियां, गहराई तक जाती सुरंगें और ऊंचाई पर बैठा वो पीपल का पेड़ जिसकी छांव में न जाने कितनी ही कहानियां दबी हुई हैं। रुखसार को बचपन से ही पुरानी जगहों से अजीब सा लगाव था। आखिर वो हिस्ट्री की स्टूडेंट जो थी, मगर वो सिर्फ किताब तक सीमित नहीं थी। वो सब कुछ महसूस करना चाहती थी जो इतिहास ने उससे छिपाया था। कोटला की उन वीरान हवाओं ने उसे कई बार अपनी ओर खींचा, लेकिन वो पहली बार अकेले गई थी। उस दिन आसमान हल्का स्याह था, बादल जैसे कुछ कहने को मंडरा रहे हो। शाम के 6 बज गए थे, लेकिन रुखसार तो जैसे सब खतरों से अनजान बस अपना हिस्ट्री का प्रोजेक्ट पूरा करना चाहती थी। उसे कॉलेज में सबमिट जो करना था। एक हाथ में पेन और दूसरे हाथ में नोटपैड, और लिखते लिखते कब वो गहरी गुफाओं की तरफ चली गई उसे पता ही नहीं चला। नीचे की तरफ देखने से ही जैसे दिल की धड़कनें तेज हो गई। हर तरफ सन्नाटा था, पर उस सन्नाटे में एक अजीब सी गर्माहट थी, जैसे कोई सांसें ले रहा हो। धीरे धीरे, बेहद पास। इतना पुराना किला है, जरूर कुछ ना कुछ छुपा होगा, उसने मन में सोचा और कैमरा ऑन किया। लेकिन जब उसने नीचे उतरने वाली सुरंग के मुंह के पास कदम रखा, एक हवा का झोंका आया, जैसे किसी ने पीठ के पीछे से फूंक मारी हो। वो पलटी, लेकिन वहां कोई नहीं था। रुखसार को किले की छाती में उतरने वाली सीढ़ियां दिखी, जहां लिखा था खतरा, प्रवेश वर्जित। लेकिन जो लोग इतिहास से मोहब्बत करते हैं, उन्हें चेतावनियां नहीं रोकती। उसने टॉर्च निकाली और उन गुफाओं की गहराइयों के नीचे उतर गई। सीढ़ियां फिसलन भरी थी और अजीब सी एक महक, जैसे कुछ सड़ रहा हो लेकिन जिंदा होकर भी मरा हो। 20-25 सीढ़ियां उतरने के बाद एक छोटा सा तहखाना दिखा। उसकी दीवारों पर अरबी में कुछ लिखा था और बीच में पड़ा था एक बड़ा सा पत्थर जिस पर लगे थे तांबे के 7 ताले। उन तालों के पीछे का राज को जानने के लिए रुखसार बहुत एक्साइटिंग थी। रुखसार ने जैसे ही कैमरा उस पर किया, स्क्रीन ब्लैक हो गई और कैमरा बंद हो गया। और तभी तहखाने की हवा बदल गई। एक सरसराहट सी कानों के पास से गुजरी, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। वो आ गई। रुखसार ने पीछे पलट कर देखा, लेकिन कोई नहीं था और उसे एहसास हुआ अब वो अकेली नहीं है। अब रुखसार का दम घुटने लगा था, उसे घबराहट होने लगी थी। तहखाने की हवा भी भारी थी और उसके बदन में जैसे कोई अदृश्य चीज रेंग रही थी। लेकिन रुखसार की निगाहें अब भी वहीं टिकी थी। उसके ठीक सामने पड़ा था वो तांबे का ताले वाला पत्थर। उसको एक गहरा कंपन पत्थर के नीचे से महसूस हो रहा था, जैसे कोई उस पत्थर के अंदर से सांसें ले रहा हो। रुखसार झुकी और एक ताले पर उसने हाथ रख दिया। उसकी उंगलियों से कंधे तक जैसे ठंडी बिजली सी दौड़ गई और तभी उसके कानों में एक मर्दाना आवाज गूंजी, बेहद गहरी और काबू करने वाली आवाज। सदियों से बंद हूं, तू वो है जिसने मुझे आजाद किया।
वो आवाज सिर्फ डरावनी नहीं थी, लुभावनी भी थी, जैसे कोई उसकी रूह को खींच रहा हो। रुखसार डर गई, लेकिन एक अजीब सा आकर्षण भी महसूस कर रही थी। वो ऊपर की ओर सीढ़ियों की तरफ भागी, पर जब बाहर आई तो दिन का उजाला जा चुका था। कोटला का किला अब शाम की नीली परछाइयों में डूब चुका था। रुखसार अभी सही सलामत अपने घर पहुंच गई थी। उसने किले में महसूस चीजों को अपने कमरे में बैठकर नोट किया, लेकिन एक बात उसने किसी से नहीं कही, उस आवाज की बात, क्योंकि वो आवाज अब भी उसके जहन में थी। तो ही है मेरी रिहाई और मेरी चाह। इन्हीं सब बातों को सोचते हुए रुखसार की कब आंख लग गई उसे पता ही नहीं चला। रात के करीब 2 बजे उसके कमरे की खिड़की अपने आप खुली। हल्की ठंडी हवा आई और साथ ही गुलाब और चंदन जैसी मिली जुली महक। तभी रुखसार की नींद टूटी और कमरे की दीवार पर खून जैसी चीज से लिखा देखा, जिस पर लिखा था, रुखसार मैंने तुझे चुन लिया है। तभी रुखसार की चीख सुनकर सब इकट्ठा हो गए। घर वालों को कुछ नहीं दिखा, सिर्फ एक खुली खिड़की। अगली सुबह रुखसार ने अपने कॉलेज की लाइब्रेरी में पुराने अभिलेख खोजने शुरू किए। उसे एक पुराना दस्तावेज मिला सन 1350 का, जिसमें लिखा था, एक सूफी फकीर हजरत शाह रऊफ अली कादरी ने एक हवस में डूबे जिन को कुरान की आयतों और 7 तालेदार तावीज़ों में कैद किया था। वह जिन औरतों की रूह और जिस्म दोनों पर हावी हो जाता था। उसे शाह अस्वद कहा जाता था, मतलब वासनाओं का राजा। उसे किले की गहराई में 7 ताले और कुरान की आयतों से रोका गया है। अब रुखसार को यकीन हो गया था, उसने किसी साधारण चीज को नहीं छेड़ा। उस पुरानी किताब में लिखा था, हजरत शाह रऊफ अली कादरी एक आलिम सूफी और हाफिज कुरान थे। उन्होंने एक जलील और हवस में डूबे जिन को सन 1350 में कैद किया था। ये जिन लड़कियों को शारीरिक और रूहानी रूप से गुलाम बना लेता था और अपनी सारी हवस मिटाता था। शाह साहब ने उसे कोटला की गहराई में 7 कुरानी तावीज़ों से रोका था और उस पर एक सख्त मोहर लगाई, सूरह अल हश्र की आखिरी आयतें। रुखसार ने वो आयतें नोट की। उसने जो देखा वो सिर्फ ताले नहीं, एक रूहानी सील थी। लेकिन अब देर हो चुकी थी, क्योंकि उस रात रुखसार की खिड़की पर एक दस्तक हुई, बहुत नर्म और जैसे कोई महबूब दस्तक दे रहा हो। वो उठी, खिड़की खोली और देखा सामने कोई नहीं था, लेकिन हवा में अब भी वही महक थी, गुलाब और चंदन की। उसके कान में वही आवाज फिर से गूंजी, रुखसार तू मेरा इंतजार कर रही थी ना। वो घबरा गई, बोली, कौन हो, सामने आओ। तभी दीवार पर उसकी परछाई बनने लगी, एक लंबी काली परछाई जिसके सिर पर तुर्की टोपी जैसी आकृति बनी थी और आंखें जलती हुई ललाट पर। मैं वही हूँ जिसे तूने छेड़ा, अब मैं तेरे अंदर हूँ। रुखसार ने कलमा पढ़ना शुरू किया और वो जिन हंसने लगा। तेरी जुबान काम करती है, लेकिन दिल मेरा नाम जपता है। और इतना सुनकर रुखसार का खुद पर से काबू छूट गया और वो अपने आप ही हवा में उठकर अपने बिस्तर पर जा गिरी और ना जाने कहां से एक चादर उस पर आ पड़ी। रुखसार चिल्लाना चाहती थी, पर उसके गले की नस जैसे अंदर से किसी ने जकड़ रखी हो। एक एक करके उसके बदन के सारे कपड़े अपने आप उतरने लगे और वो बेचारी कुछ ना कर सकी। उस मजलूम के साथ उस नापाक वहशी ने हर वो काम किया जो किसी को भी निकाह से पहले हराम होता है। उसके बदन पर दरिंदगी के गहरे निशान उभरने लगे। कुछ देर तड़पने के बाद रुखसार बेहोश हो गई। उसकी ये हालत देख घर वाले भी पूरी तरह से घबरा गए। उसके ठीक अगले दिन रुखसार ने दिल्ली के एक बुजुर्ग मौलवी हजरत सैयद जफरुद्दीन कादरी से मुलाकात की। वो शाह रऊफ अली कादरी के वंशज थे। रुखसार ने उन्हें सारी बातें बताई और वो बातें सुनकर चुप रह गए और बोले, बेटी, तूने उस जिन की मोहर को छेड़ दिया है।
वो सिर्फ हवशी नहीं, आशिक भी है। और ये इश्क इंसानी नहीं, रूहानी जंजीर बन जाता है। उन्होंने रुखसार को एक तावीज़ दिया जिसमें कुरान की आयतें लिखी थी और एक नसीहत दी, बेटी इश्क से मत लड़, हक से लड़, सच्चे कलमे से लड़, तभी बचेगी। और इतना सुनकर रुखसार वहां से चली गई। घर आकर रुखसार ने अपने कमरे को कुरान की आयतों से, तावीज़ और तस्बीह से भर दिया। उसके हर कोने में सूरह बकरा, सूरह यासीन की रिकॉर्डिंग दिन रात बजने लगी। उस रात कुछ नहीं हुआ। रुखसार खुश हुई और अल्लाह का शुक्र अदा किया। लेकिन उसकी खुशी ज्यादा दिन की नहीं थी, क्योंकि उसके अगले दिन वो जिन अब उसके ख्वाबों में आने लगा था। तू जिस्म से भाग सकती है पर रूह से नहीं। हर रात वो जिन सपने में रुखसार को अपनी हवस का शिकार बनाता और हर सुबह रुखसार के बदन पर नए निशान होते, उंगलियों जैसे जले हुए दाग और कमरे में गुलाब की पंखुड़ियां बिखरी। एक रात जब वो उठी तो देखा उसके कमरे के दरवाजे पर काली राख की लकीर थी। रुखसार ने उस दिन फैसला कर लिया था, अब वो कोटला फिरोजशाह में आखिरी बार जाएगी। उसने फिर एक बार मौलवी साहब से सारी बातें बताई और उन्हें अपने साथ चलने के लिए राजी किया। मौलवी सैयद जफरुद्दीन कादरी, जिन्होंने अपने बुजुर्ग शाह रऊफ अली कादरी का तावीज़, कुरान और उनका पाक इत्र लिया। रात के ठीक 12 बजे वो कोटला के उस तहखाने में पहुंचे जहां वो 7 तालों वाला बड़ा पत्थर रखा था। मौलवी साहब के कहने पर जैसे ही रुखसार ने पहली आयत पढ़नी शुरू की, दीवारें कांपने लगी, हवा सर्द और भारी हो गई। तहखाने की दीवारों से एक चीख निकली, कौन है जो मेरे महबूब को मुझसे छीनना चाहता है। और एक धुएं से बनी परछाई सामने आई। उसके सीने पर लिखा था, शाह असवद, यानी हवस का राजा। उसकी आंखें रुखसार की तरफ ही देख रही थी, जैसे वो कोई औरत नहीं, एक रूह हो जिसे वो निकलना चाहता हो। मौलवी साहब ने जैसे ही आयतें पढ़ना शुरू की, जिन चिल्लाया, तेरे लफ्ज मुझे चलाते हैं मौलवी, अपनी जान प्यारी है तो चला जा, पर ये मेरी है, मैं इसे यहीं रखूंगा। हा 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 हा। ऐ शाह अशवद, जिस बच्ची की तू जिंदगी तबाह करना चाहता है, ये तेरी दुनिया की नहीं, अल्लाह के खौफ से डर। जिन ने कहा, ये मेरी दुनिया की नहीं तो क्या हुआ, मैं इसे अपनी दुनिया में ले जाऊंगा। और मौलवी साहब को उठाकर पटक दिया। रुखसार का बदन कांपने लगा, मगर उसने हिम्मत नहीं हारी और बिस्मिल्लाह पढ़कर खुद कुरान उठाई और सूरह यासीन की आयतें तेज आवाज में पढ़ने लगी। कुरान की आयतें सुन जिन तड़पने लगा और वो रुखसार को रोकने के लिए गिड़गिड़ाने लगा। लेकिन जब बात जान पर बन आए और साथ अल्लाह का हो, तो बड़ी से बड़ी ताकत भी अल्लाह के कलाम के आगे घुटने टेक लेती है। रुखसार ने पढ़ना बंद नहीं किया और वो हैवानियत से भरा शाह अशवद जिन चिल्लाते चिल्लाते एक काले धुएं में बदल गया। उसके 7 ताले फिर से ताबूत में बंद हो गए और शाह रऊफ अली कादरी जी की मोहर फिर से जगी। रुखसार कब बेहोश हो गई उसे पता नहीं चला। होश आया तो सब कुछ शांत था। जिन अब कैद हो चुका था, मगर उसके जहन में अब भी वो आवाजें गूंजती थी। रुखसार कई हफ्ते तक मौलवी सैयद जफरुद्दीन की निगरानी में रही, रूहानी इलाज, दुआ और तावीज़ों के साथ। धीरे धीरे वो फिर से नॉर्मल होने लगी और अपने आसपास के लोगों से मिलना जुलना शुरू किया। करीब 1.5 महीने बाद रुखसार ने कॉलेज जाना फिर से शुरू किया। हर दिन वो कोशिश करती कि सब कुछ नॉर्मल लगे। उसके दोस्तों ने उससे पूछा भी कि आखिर इतने दिन कहाँ रही, लेकिन कुछ बातें ऐसी भी होती हैं जिन्हें जानना औरों के लिए जानलेवा हो सकता है। इसलिए रुखसार ने जिन के बारे में कभी किसी को नहीं बताया। एक दिन जब वो लाइब्रेरी में अपनी डायरी ढूंढ रही थी, तभी एक किताब रैक से नीचे गिरी। रुखसार की नजर पड़ी तो देखा उस पर लिखा था, जिन हमेशा हमारे बीच रहते हैं। मगर अब वो डरती नहीं। क्लासरूम की खिड़कियां, लाइब्रेरी के कोने या वॉशरूम के शीशे, हर जगह वो खुद को अकेला ही पाती थी। और हर दिन एक नई दुआ पढ़कर कॉलेज जाती थी और कुरान हमेशा बैग में रखती थी।
3 महीने बाद उसका दिल थोड़ा हल्का हुआ। उसकी दोस्त की वजह से एक रिश्ता तय हुआ जिसमें घर वाले भी राजी थे, क्योंकि लड़का शरीफ, नमाजी और इबादत करने वाला था। रुखसार को डर तो था, मगर उसने इत्तेफाक और मशवरा लेकर हाँ कर दी। निकाह हुआ, घर बस गया और रुखसार की जिंदगी हमेशा हमेशा के लिए सुकून भरी हो गई। मगर उसे हमेशा एक बात सताती है, अगर वो फिर से जाग गया तो क्या होगा। ऐसी ही डरावनी कहानियों के लिए डर की रात को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।